Good morning, students. Today I am going to teach you fundamental rights. I have already started this topic. इस टॉपिक को आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 मैंने कवर कर लिया अपनी प्रीवियस वीडियो में. आप वो वीडियोस देख सकते हैं. नाउ फ्रॉम आर्टिकल 14 कि आर्टिकल 14 जो है वो क्या कहता है और हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स कितने हैं. देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. जब संविधान बना था तो इसमें 7 हमारे अधिकार थे, जो मूल अधिकार थे वो 7 थे. बट आफ्टर 44th अमेंडमेंट 1978 वन राइट टू प्रॉपर्टी उसको क्या किया इन्होंने यहाँ से हटा दिया 44th अमेंडमेंट से. और अब वो क्या है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. अब जो राइट है वो हमारा क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. Now, right to property is not our fundamental right, it is our constitutional right. So, there are 6 rights. One is right to equality, another is freedom, another is against exploitation, another is freedom of religion, and cultural and educational right, and constitutional remedies. These are the 6 fundamental rights given in our constitution. Now, come on to Article 14. What it says equality before law. Equality before law. This equality before law is based on the principle of rule of law. Professor Dicey gave this principle. Means कि जो कानून है वो सर्वोपरि है. पर्सन वर्ड इज यूज्ड हेयर. पर्सन वर्ड इज व्यक्तियों को, जितने भी व्यक्ति हैं जो उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा कानून के तहत. ऑल द पर्सन्स विल बी डेल्ट इक्वली बिफोर द लॉ. कानून के तहत उनको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा जितने भी पर्सन्स हैं. तो कुछ राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो पर्सन्स को दिए हैं और कुछ राइट्स जो है वो सिटीजन्स को दिए हैं. कि जो ये आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये हमारे जो राइट्स हैं ये ओनली सिटीजन्स को हैं. और पर्सन्स मीन्स केवल नागरिकों को ही नहीं, गैर नागरिकों को भी ये अधिकार मिले हुए हैं. आर्टिकल 14 गैर नागरिक को भी मिले हैं. मीन्स चाहे कोई फॉरेनर हो चाहे कोई इंडियन हो उसके लिए इक्वल ट्रीटमेंट होगा कानून के समक्ष. नेक्स्ट वन इज 20, 21, 22, 23, 24. These all rights are provided to persons and these all rights are provided to नागरिक कि ये नागरिकों को दिए गए हैं. There are 2 principles under this article. इस आर्टिकल 14 में 2 प्रिंसिपल्स है. वन इज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड अनदर इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस. इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ कि कानून जो है अगर उसके समक्ष जाओगे तो फिर वो सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेगा, चाहे वो कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा कानून के तहत. नेक्स्ट वन इज स्टेट शैल नॉट डिनाई. दिस लाइन इज नेगेटिव इन नेचर. ये जो स्टेटमेंट है ये नेगेटिव है कि स्टेट जो है, राज्य जो है वो डिनाई नहीं करेगा. किस चीज़ के लिए डिनाई नहीं करेगा? इक्वलिटी बिफोर लॉ. इक्वलिटी बिफोर लॉ के लिए डिनाई नहीं करेगा. बट दिस अनदर प्रिंसिपल इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. दिस प्रिंसिपल इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस ये जो अमेरिका का कंसेप्ट है ये पॉजिटिव कंसेप्ट है. इट मीन्स इन इक्वल सर्कमस्टांसेस जो इक्वल परिस्थितियों के लोग हैं उनके लिए इक्वल विधि होगी. अगर कोई परिस्थितियां बदल जाएंगी तो वो जो ग्रुप है जिसकी परिस्थितियां डिफरेंट है उसके लिए क्या यूज होगा? उसके लिए डिफरेंट लॉज लागू होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हिली एरिया में रहता है और या अगर कोई प्लेन्स एरिया में रहता है उनके लिए अलग कानून होंगे और जो प्लेन एरिया में रहते हैं उनके लिए अलग कानून होंगे. कभी भी प्लेन्स वाले जो कानून हैं वो हिली एरिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है और हिली एरियाज में जो भी लॉज हैं वो प्लेन्स पर एप्लीकेबल नहीं है. मीन्स यहाँ की जो इक्वल परिस्थितियाँ हैं, समानों के बीच समानता, जो जितने भी समान लोग हैं उनके बीच समानता रहेगी. यहाँ के लोग समान हैं तो इनके बीच समानता रहेगी. प्लेन्स के लोग समान रूप से हैं, उनकी परिस्थितियां समान रूप से है तो उनके बीच समानता रहेगी. दीज आर द 2 कंसेप्ट्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 14. आज आर्टिकल 14 को हमने समझा कि ये कंसेप्ट क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, डाइसी ने इसको दिया था और इसमें 2 जो सिद्धांत हैं वो क्या कहते हैं कि भाई विधि के समक्ष क्षमता क्या होती है और विधियों का समान संरक्षण क्या होता है, ये आज हमने समझा. आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आर्टिकल 15, 16, 17 कंटिन्यू इसको रखूंगी 18 तक क्योंकि राइट टू इक्वलिटी वहीं तक है. उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है कि राइट टू फ्रीडम वो हम लेंगे आर्टिकल 19 से. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय.